मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 5th स्टैंडर्ड। आज हम अपना एमएससी का यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 2 दिया हुआ है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। अब टाइम का मतलब होता है कि समय, मैनेजमेंट मतलब उसको सही समय को सही तरीके से यूज़ करना, एंड प्रायोरिटाइजेशन मीन्स कि किस तरह से टाइम की अहमियत या समय की अहमियत को हम किस तरह से समझें। तो ये हो गया इस यूनिट के चैप्टर का जो मेन टॉपिक है उसका मतलब। वन ऑलवेज हैज़ इनफ इफ़ वन विल अप्लाई इट वेल। हमेशा आपके पास बराबर होगा अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इसको वर्ड्स ऑफ विजडम हम कहते हैं। अब यहाँ पे रीड एंड रिफ्लेक्ट एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। वो छोटी सी स्टोरी जो भी है वो मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। इज़ द जार फुल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि इज़ द जार फुल यानी कि क्या ये जार भरा हुआ है। वंस मुल्ला नसरुद्दीन वॉज आस्क्ड टू गिव ए टॉक ऑन टाइम मैनेजमेंट। एक बार की बात है कि मुल्ला नसरुद्दीन को समय को मैनेज कैसे करना है उसके ऊपर बात हो रही थी। ही बिगेन विद ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से उसको समझाने की कोशिश की। ही टुक ए लार्ज वाइड माउथ जार एंड प्लेस्ड इट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा जार लिया और ऐसा जार लिया जिसका मुंह काफ़ी बड़ा होता है और उसे अपने टेबल पर सामने की तरफ रख दिया। He then took some big stones and dropped them into the jar. अब उन्होंने कुछ बड़े बड़े पत्थर उठाए और उनको जार में डाल दिया। When the jar was filled to the top and no more stones would fit inside, मुल्ला नसरुद्दीन asked the audience, "Tell me, is this jar full?" अब जब उन्होंने पत्थर डालते गए और पत्थरों से वो जो जार है उसका मुंह ऊपर तक भर गया, तब उन्होंने लोगों से, ऑडियंस माने सामने बैठे लोगों से पूछा कि अब आप देखकर बताइए कि क्या ये जार भर गया है। द क्राउड सेड इन यूनिसन, यस द जार इज़ फुल। अब क्राउड ने एकता के साथ जवाब दिया कि हाँ, ये जार फुल हो गया यानी भर चुका है। Nasruddin smiled. He put some gravel into the jar. The pieces of gravel found their way into the space between the big stones. अब उन्होंने क्या किया, ग्रावल यानी छोटे छोटे जो कंक्रीट वाले पत्थर होते हैं, रेत टाइप, अब वो लिया और उसको जार में डाला। अब जार में वो डालते गए तो जार क्या हुआ, जगह जगह से बड़े बड़े पत्थरों के बीच की जो जगह थी उस जगह से वो ग्रेवल्स उसमें भरते गए और उन्होंने अपनी जगह बना ली बड़े पत्थरों के बीच में। He kept filling the jar with the gravel till it reached the brim. अब उन्होंने वही छोटे छोटे जो ग्रेवल्स हैं या पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसको वो भरते गए और तब जार के मुंह तक जब तक वो नहीं भरा तब तक उन्होंने भर दिया उसमें। Then he asked the audience once more, "Tell me, is the jar full now?" फिर उन्होंने लोगों से क्वेश्चन किया कि अब देखकर बताओ कि क्या ये जार पूरी तरह से भर गया है। By this time the audience became suspicious in his intentions and kept quiet. अब इस बार लोग थोड़े से अचंभित हो गए और उन्होंने कुछ भी राय मशवरा न किया और वो चुप हो गए, देखने लगे। One person from the audience cautiously answered, "Probably not." अब उन्हीं में से एक जो व्यक्ति है वो खड़ा होकर उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि probably not यानी हो सकता है कि नहीं। गुड, नाउ यू आर बिगनिंग टू लर्न, रिप्लाइड मुल्ला नसरुद्दीन। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि बहुत अच्छे, शायद तुम कुछ सीखने की और समझने की शुरुआत कर रहे हो।